नमस्कार दोस्तों, नॉलेज स्ट्रीम और सेंटर ऑफ लर्निंग में आपका स्वागत है। आपकी एग्जाम प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने की तरफ एक कदम। दोस्तों, ये नॉलेज स्ट्रीम की QAS यानी क्वेश्चन आंसर सीरीज है, जिसमें हम विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में किसी विशेष विषय के अंतर्गत पूछे गए सवालों को हल करते हैं तथा साथ ही साथ उस सवाल से जुड़ी कुछ और विषय वस्तु के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, ताकि उस विषय वस्तु की पूर्ण जानकारी हो सके, जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। इसी क्रम में हम आधुनिक भारतीय इतिहास से जो भी सवाल डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उन सवालों को हम हल कर रहे थे और उन सवालों से जुड़ी और जानकारियों को भी साझा कर रहे थे, ताकि वो सवाल और उससे जुड़ी जानकारी हमारे लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाए और किसी भी एग्जाम में अगर उससे जुड़ी कोई सवाल आता है तो हम उसको हल कर सकें। इसी सीरीज में हम 5 लेक्चर कर चुके हैं। आज ये 6ठा लेक्चर है और जो पीरियड हम अभी ले रहे हैं वो कंपनी शासन का ले रहे हैं, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल रहा था, जो कि 1757 से 1857 ईस्वी के मध्य रहा था। तो आज का भी लेक्चर कंपनी शासन के अंतर्गत है और ये भाग 6 है। अगर आपने इससे पहले भाग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके चैनल की देख सकते हैं और आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। चलिए, शुरुआत करने से पहले भाग 6 की आपसे अनुरोध है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, ताकि नेक्स्ट लेक्चर भाग 7 आपको उसकी नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। और जो भी दोस्त आपकी तैयारी से जुड़े हुए हैं उनको ये जरूर शेयर करें, उनके लिए भी ये लाभदायक होगा। चलिए, आज का पहला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित करें। सूची 1 और सूची 2। सूची 1 भारतीय सुधार संघ, सूची 2 राजा राम मोहन राय, ब्रह्म समाज, सूची 2 विवेकानंद, आर्य समाज, दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण मिशन और केशवचंद्र सेन। बेसिकली ये क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है कि कौन से समाज या कौन से संघ की स्थापना किसने की थी। तो आपके ऑप्शन है जो स्क्रीन पर दिए गए हैं और आपसे करेक्ट ऑप्शन की उम्मीद है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी और जो क्रम है 4 1 3 2। चलिए, इसको डिस्कस करते हैं। इसका मतलब जो सूची 1 में भारतीय सुधार संघ है, उसकी स्थापना, उसके संस्थापक कौन थे? भारतीय सुधार संघ के संस्थापक केशवचंद्र सेन थे। तो ये जान लेते हैं भारतीय सुधार संघ क्या था और ये कब इसकी स्थापना की गई थी। भारतीय सुधार संघ, जिसको इंग्लिश में इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन के नाम से भी जाना जाता है, और ये कलकत्ता में इसका गठन हुआ था। साल था 1870, यानी 1870 को इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन या भारतीय सुधार संघ की स्थापना हुई थी और इसके संस्थापक थे केशवचंद्र सेन। उसके पश्चात ब्रह्म समाज का नाम आता है। ब्रह्म समाज का संस्थापना या स्थापना उनके संस्थापक राजा राम मोहन राय थे और इसकी स्थापना हुई थी 1828 ईस्वी को। बेसिकली जो ब्रह्म समाज था, उससे पहले राजा राम मोहन राय ने एक और सभा का गठन किया था, उसका नाम था आत्मीय सभा, वो भी कलकत्ता में किया था। सन था 1814। तो ब्रह्म समाज से पहले जिसका गठन 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने किया था, उससे पहले 1814 में, यानी 14 साल पहले ही एक समाज का गठन किया था, उसका नाम था आत्मीय सभा, जो कि काफी बार पूछा जाता है। सी है आर्य समाज। जैसे कि हम जानते हैं आर्य समाज के संस्थापक थे दयानंद सरस्वती। जो पहला आर्य समाज था उसका यूनिट इस्टेब्लिश किया था इस बॉम्बे में 1875 में, और जो दयानंद सरस्वती है उनका बचपन का नाम मूलशंकर था। काफी क्वेश्चन पूछा जाता है। और फाइनली जो हेडक्वार्टर या नहीं इसका केंद्र स्थापित किया गया था आर्य समाज का, वो लाहौर में स्थापित किया गया था। आर्य समाज से जुड़ा एक फेमस वर्क है सत्यरथ प्रकाश, जिसको ट्रू एक्सपोजिशन भी बोला जाता है। आगे हम और इस समाज के बारे में डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। चौथा है रामकृष्ण मिशन डी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद जी ने की थी और साल था 1897, 1897। और इसके प्रमुख जो सेंटर थे वो बंगाल में थे, बेलूर और मायावती। स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, उन्हीं के नाम पर इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। इस तरीके से हमने चारों समाजों का डिस्कस किया और उनसे जुड़े लोगों के बारे में। इसका ऑप्शन सी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ब्रह्म समाज ने निम्नलिखित का समर्थन किया। ऑप्शन ए मूर्ति पूजा, ऑप्शन
नंबर 2 विधवा पुनर्विवाह, नंबर 3 पश्चिमी शिक्षा और नंबर 4 पुरुष तथा स्त्रियों के लिए समान अधिकार। बेसिकली इसमें पूछा गया है जो ब्रह्म समाज था उसमें इन चारों में से किस किस का समर्थन किया था। आपके ऑप्शन है ए 1 तथा 3, बी 2, 3 तथा 4, सी 2 तथा 3, डी 1, 3 तथा 4। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 2, 3 और 4। क्योंकि यहाँ मूर्ति पूजा का उन्होंने विरोध किया था, इस वजह से एक आंसर गलत होगा, तो उस हिसाब से ऑप्शन ए और ऑप्शन डी अपने आप गलत हो जाते हैं। फाइनली 2, 3 और 2, 3, 4 में बचता है, तो उन्होंने तीनों का समर्थन किया था, यानी विधवा पुनर्विवाह का, पश्चिमी शिक्षा का और पुरुष तथा स्त्रियों के बीच में समान अधिकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? ऑप्शन ए देवेंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी केशव चंद्र सेन, ऑप्शन सी राम मोहन राय और ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए देवेंद्रनाथ टैगोर। चलिए इस क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं, देवेंद्रनाथ टैगोर के बारे में और आदि ब्रह्म समाज के बारे में। बेसिकली महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर जो कि फादर थे रविंद्रनाथ टैगोर के, उन्होंने सबसे पहले 1839 ईस्वी में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी और उसके बाद 1842 ईस्वी में उन्होंने ब्रह्म समाज को ज्वाइन किया था, उसकी सदस्यता ली थी और उसके अध्यक्ष बने थे राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात, जो कि 1833 में हो गई थी। लेकिन जो आदि ब्रह्म समाज है वो काफी बाद में बना था, क्योंकि 1858 ईस्वी में कुशव चंद्र सेन थे, उन्होंने जो है ब्रह्म समाज को ज्वाइन किया था और उसके पश्चात जब कुछ मतभेदों से कुशव चंद्र सेन और देवेंद्रनाथ टैगोर के बीच में कुछ मतभेद हुए थे, जिसकी वजह से 1865 ईस्वी में उन्हें अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था कुशव चंद्र सेन को। इसके पश्चात 1866 ईस्वी में कुशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया का स्थापना किया था, भारतीय ब्रह्म समाज का, और जो देवेंद्रनाथ टैगोर की ब्रह्म समाज थी उसको आदि ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाने लगा था। तो इस आदि ब्रह्म समाज का ये इतिहास था जो हमने अभी डिस्कस किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तर्क के आधार पर धर्म की व्याख्या करने का विचार सबसे पहले भारत को किसने दिया? ए ब्रह्म समाज, बी आर्य समाज, सी प्रार्थना समाज और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ब्रह्म समाज। ये क्यों है आगे हम क्वेश्चन में पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। ब्रह्म समाज पश्चिमी सभ्यता के किस भावना से प्रभावित था? ऑप्शन ए तर्क, ऑप्शन बी खोज, ऑप्शन सी स्वतंत्रता और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। बेसिकली ब्रह्म समाज जो है ना, इन तीन चीजों पर उसके जो प्रिंसिपल निर्भर करते थे, तर्क यानी रेशनैलिटी, खोज यानी सर्च, स्वतंत्रता यानी फ्रीडम। तो उनका विचार था कि समाज जो है ना इन तीन चीजों पर, तर्क की हम अगर बात करते हैं इन तीनों चीजों पर डिपेंड करता था उनके जो विचार थे। तर्क मतलब कोई चीज अगर सही है तो वो उसके बारे में एक क्वेश्चन रेज होना कि वो सही है तो क्यों सही है और नहीं है तो क्यों नहीं है। जैसे कि आजकल होता है कि व्हाट्सएप पे कोई न्यूज़ आती है, हम उसको स्प्रेड कर देते हैं बगैर सोचे समझे कि ये न्यूज़ सही है कि नहीं है। तो बेसिकली तर्क है और उस तर्क को जानने के लिए उसको खोज करना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम खोज नहीं करेंगे तो उस तर्क के बारे में नहीं पता चलेगा, और खोज के लिए आदमी को स्वतंत्र होना चाहिए वो खोज करने के लिए। तो ये तीनों चीज़ें जुड़ी हैं और उनके समाज से भी जुड़ी हैं और उनके समाज इन्हीं तीनों पर डिपेंड था, निर्भर करता था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन 6 है, भारतीय संविधान ने जिन कुरीतियों को अब अवैध घोषित कर दिया है, मतलब अभी उन कुरीतियों का अवैध घोषित किया है, उनके विरुद्ध संघर्ष का आरंभ किस संगठन ने किया था? आर्य समाज, ऑप्शन ए, ऑप्शन डी थियोसॉफिकल सोसाइटी, ऑप्शन सी ब्रह्म समाज और ऑप्शन डी प्रार्थना समाज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी ब्रह्म समाज। जैसे कि हम जानते हैं जो भी कुरीतियां थी, चाहे वे विधवा पुनर्विवाह हो, चाहे वो बालिका विवाह हो, इन सब चीजों के बारे में जो है ना ब्रह्म समाज ने सबसे पहले आवाज उठाई थी और इनके खिलाफ एकजुट होकर रहे थे और इनको खत्म करके, इन बुराइयों को खत्म करने का प्रयास किया था। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी ब्रह्म समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन
निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म समाज के विचारों के प्रचार के लिए सहायक सभाओं की भांति कार्य करती थी? मतलब उनको ब्रह्म समाज के जो विचार थे उनको स्प्रेड करने में एक मुख्य भूमिका निभाती थी ये प्रमुख सभाओं। ऑप्शन ए तत्वबोधिनी सभा, ऑप्शन बी संगत सभा, ऑप्शन सी भारतीय सुधार समाज और ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। यहाँ पर हमने तत्वबोधिनी सभा के बारे में हमने पहले डिस्कस किया, जो कि 1839 ईस्वी में महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ने उसकी स्थापना की थी, जो बाद में ब्रह्म समाज से जुड़ गए थे। तो ये ब्रह्म समाज के ही विचारों को साझा करती थी, उनको स्प्रेड करती थी। ऑप्शन सी भारतीय सुधार समाज, इसके बारे में हमने डिस्कस किया, जो कि 1870 ईस्वी में कुसुम चंद्र सेन ने इसकी स्थापना की थी, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, जो कि कलकत्ता में। तो ये भी ब्रह्म समाज के ही विचारों को स्प्रेड करती थी, उनको प्रचारित करती थी। ऑप्शन बी संगत सभा, इसको बिलीवर्स एसोसिएशन भी बोला जाता है, संगत सभा को, और इसकी जो स्थापना की थी वो कुसुम चंद्र सेन ने ही की थी 1860 ईस्वी में। तो इस तरीके से जो दो सभाएं हैं, एक भारतीय सुधार सभा, ये भारतीय सुधार समाज, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, और संगत सभा, इन दोनों की स्थापना कुसुम चंद्र सेन ने की थी। जो संगत सभा है, जिसके बिलीवर्स एसोसिएशन भी बोला जाता है, इसको 1860 ईस्वी में इसकी स्थापना की, और वहीं पर ही भारतीय सुधार समाज की स्थापना 1870 ईस्वी में की थी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी, यानी तीनों सभाएं ब्रह्म समाज के ही विचारों को प्रतिपादित करती हैं, उनको स्प्रेड करती हैं और उन्हीं के विचारों को मानती भी थी। ब्रह्म समाज को एक एकवस्त्रवादी आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाने का श्रेय निम्न में से किसे है? ऑप्शन ए देवेंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी केशव चंद्र सेन, ऑप्शन सी आत्माराम पांडुरंग और ऑप्शन डी अक्षय कुमार दत्त। बेसिकली जो ब्रह्म समाज था वो एकेश्वरवाद की भावना को मानता था और उसी की ही उद्देश्यों को प्रमोट करता था, प्रचारित करता था। और ब्रह्म समाज में ये फाउंडर थे जो राजा राम मोहन राय, उन्होंने 2 पुस्तकों भी लिखी थी, जिनमें से एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसको गिफ्ट ऑफ मोनोथिज्म बोलते हैं, यानी एकेश्वरवाद का उपहार। और दूसरी पुस्तक थी परसेप्ट्स ऑफ जीसस, यानी जीसस के उपदेश। तो ये दोनों पुस्तक एग्जाम्स में बहुत पूछी जाती हैं। तो जिसे एकेश्वरवाद बोलते हैं यानी मोनोथिज्म बोलते हैं, वो ब्रह्म समाज का एक विचार था और उस विचार को आगे बढ़ाने का कार्य किया था। ऑप्शन है देवेंद्रनाथ टैगोर, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है देवेंद्रनाथ टैगोर। यहाँ पर यह भी डिस्कस कर लें कि जो केशव चंद्र सेन थे वो एकेश्वरवाद के पक्ष में नहीं थे, और यही कारण था कि बाद में जो ब्रह्म समाज जो है ना 2 भागों में टूटा, जिसको एक ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं जो केशव चंद्र सेन का समाज था, और उसके बाद आदि ब्रह्म समाज जो देवेंद्रनाथ टैगोर का समाज था उसके नाम से जाना जाता है। तो बेसिकली एकेश्वरवाद पर टिके न रहना यही दोनों के बीच में मतभेद का कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देवेंद्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस वर्ष ब्रह्म समाज का नेतृत्व संभाला? ऑप्शन ए 1840, ऑप्शन बी 1842, ऑप्शन सी 1843 और ऑप्शन डी 1849। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1842। उन्होंने 1842 ईस्वी में ब्रह्म समाज को ज्वाइन किया था, और जो कि 1833 ईस्वी में राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 10, देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज से आचार्य की पदवी से निकाल दिए जाने के पश्चात केशव चंद्र सेन ने एक नवीन ब्रह्म समाज का गठन किया, उसका नाम क्या था? आदि ब्रह्म समाज, साधारण ब्रह्म समाज, भारतीय ब्रह्म समाज और उपरोक्त में से कोई नहीं। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि 1865 ईस्वी में देवेंद्रनाथ टैगोर ने केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज के आचार्य पदवी से निकाल दिया था। रीजन वही था जो हमने डिस्कस किया, मोनोथिज्म यानी केशववाद, जो कि देवेंद्रनाथ टैगोर उस केशववाद की भावना से प्रेरित थे। वहीं जो केशव चंद्र सेन थे वो एकेश्वरवाद के मत से प्रेरित नहीं थे। तो उन्होंने जो समाज का गठन किया 1866 ईस्वी में, उसका नाम था भारतीय ब्रह्म समाज यानी ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया। ये केशव चंद्र सेन ने गठन किया था जब उन्हें आचार्य के पद से हटा दिया गया था। तो इस तरीके से दोस्तों आज हमने 10 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण किए, और ये स्पेशली फोकस था ब्रह्म समाज के ऊपर और उससे जुड़ी हुई विभिन्न चीज़ों के ऊपर, उसके सदस्यों के ऊपर, उनके विचारों के ऊपर, और कौन से ईयर से संबंधित कौन कौन सी घटनाएं हुई उससे संबंधित। आपका लेक्चर कैसा लगा आप जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में, और कुछ इम्प्रूवमेंट हो कि अगर कुछ विचार हो तो आप हमसे जरूर साझा कीजिएगा।
ये हमारी QAS यानी क्वेश्चन आंसर सीरीज है। इसमें हम अभी आधुनिक भारतीय इतिहास से संबंधित क्वेश्चन जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए हैं उनको सॉल्व कर रहे हैं, उससे जुड़ी हुई और बातों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इसके पश्चात हम अर्थशास्त्र या इकोनॉमी और पॉलिटी के भी ऐसे क्वेश्चन आंसर सीरीज यानी QAS हम लेके आएंगे। आप जुड़े रहिए नॉलेज स्ट्रीम से। थैंक यू वेरी मच।